यहाँ यदि एक कुछ पत्ता भी खड़खड़ाता है तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं, मोमबत्ती जुलूस निकाले लगते हैं। तो आज राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग क्यों नहीं बांग्लादेश पर बोल रहे हैं, क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? इस तरह की घटना किसी के साथ, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी लोग के साथ अगर हो रहा है तो ये उचित नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात को ले जाना चाहिए। बांग्लादेश में और एक समाज जो स्वाभाविक तौर से वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू समाज है, कई तरह के सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और ये पहले से भी प्राप्त हो रही है। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, राजीव प्रताप रूडी और मंत्री श्रवण कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में छोटी छोटी घटनाओं पर मोमबत्ती जुलूस निकालने वाले तथा कथित सेकुलर नेता बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो अब तो लगता है कि हम हिंदुओं को भी एकजुट होना पड़ेगा। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इन तीनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे किस तरीके से बांग्लादेश में हुए हमले को लेकर एक तरफ जहां निंदा कर रहे हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। अपने गृह जिला जहानाबाद में सहकारिता तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान साफ कहा है कि जब देश में पत्ता भी खड़कता है तो विपक्षी दल बेचैन हो जाते हैं और कैंडल मार्च निकालने लगते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ना तो राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया है और ना ही सेकुलर कहे जाने वाले नेताओं के नेता प्रतिपक्ष भी बिहार में चुप्पी साधे बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि बांग्लादेश के मामले में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता क्यों मौन है। इसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी और श्रवण कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। बयान सुनिए। पीट कर हत्या कर दिया गया। देखिए, दुनिया में धार्मिक आधार और जातीय आधार पर किसी समाज के द्वारा जिस प्रकार से हम संवाद प्राप्त कर रहे हैं बांग्लादेश में, और एक समाज जो स्वाभाविक तौर से वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू समाज है, कई तरह के सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और ये पहले से भी प्राप्त हो रही है। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो अपने आप में अस्त व्यस्त है और वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता है। मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से इस पर इसका संज्ञान ले चुकी है और कार्रवाई कर रही है और हमारा यही अपील है कि दुनिया भर के अल्पसंख्यक चाहे जहां भी हो सुरक्षित रहें और ये हमारे भारत में भी ऐसा ही संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल के रास्ते घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज प्रत्यक्ष है और बिहार तो इसका सामना शुरू से कर रहा है और यही हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारे धरती पर घुसपैठिए प्रवेश ना करें और उसकी पहचान बंगाल में भी हो रही है, उसकी पहचान बिहार में भी हो रही है। और ये भी सच है कि जैसे जैसे इस बात की चर्चा हो रही है ऐसे घुसपैठिए स्वयं देश छोड़ करके भाग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा हो और ऐसे लोग जो अनाधिकृत तौर से भारत में प्रवेश करते हैं उन पर कार्रवाई हो। ये हमारे संविधान में है और ये देश के संरक्षण के लिए आवश्यक है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि यात्री के मुद्दे पे हमें दोषी ठहराया। बहुत दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए बहुत थोड़ी होगी। इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और हिंसा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहां की सरकार को करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और एक निर्देश जाना चाहिए कि इस तरह के हिंसा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चाहे किसी देश में इस तरह की घटना किसी के साथ, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी लोगों के साथ अगर हो रहा है तो ये उचित नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात को ले जाना चाहिए और वहां से निर्णय लेके इससे घटनाओं को रोकने की दिशा में पहल करना चाहिए। आरोप सर भारत के द्वारा लगाया जा रहा है कि भारत के संरक्षण में ये हिंसा हो रही है, भारत का वहां विरोध भी किया जा रहा है। भारत के संरक्षण में इस तरह की हिंसा की कोई बात नहीं है।
बात यह है कि जो लोग इस तरह की हिंसा में लगे हैं, चाहे भारत के लोग हों, चाहे बांग्लादेश के लोग हों, चाहे किसी भी देश के लोग हों, हिंसा करने की इजाजत नहीं दी जाए। इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। शेख हसीना के संरक्षण की बात सामने आ रही है कि भारत शेख हसीना को संरक्षण दिया है, उसी की भारत किसी को संरक्षण नहीं देता है। भारत हमेशा न्याय का पक्ष लेता है। भारत हमेशा उनके पक्ष लेता है जो देश और दुनिया में अच्छा और बेहतर काम करते हैं। गलत काम करने वाला का भारत किसी भी हालत में उसको प्रोटेक्शन देती है और न उसको प्रोटेक्शन देती है। ये सवाल तो आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए। ये सवाल जो इंडिया गठबंधन बनाए थे उनसे पूछिए कि यहाँ यदि एक कुछ पत्ता भी खड़खड़ाता है तो सब लोग बेचैन हो जाते हैं, मोमबत्ती जुलूस निकाले लगते हैं। तो आज राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग क्यों नहीं बांग्लादेश पर बोल रहे हैं, क्यों नहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? ये सेकुलर कहाँ चला गया इन लोग का? उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग मौन क्यों हैं? उनसे पूछिए। इस प्रकरण को भी मान रहे हैं कि इंदिरा गांधी दोषी है, उसके लिए हो गया। तो सुना आपने, एक तरफ जहां बिहार में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरे सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोपों के बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी से सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश के मामले पर बिहार में चुप्पी साधी जा रही है। आखिर क्यों विपक्षी दल के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक भी शब्द बोलना उचित नहीं समझा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या अब हम हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा? फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दर्श न्यूज।